अस्सलामु अलैकुम बच्चों। इस वीडियो में हम लोग उर्दू महीनों के नामों को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो उर्दू में 12 महीने हैं उन नामों को उर्दू में लिखना भी सीखेंगे और उनको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना भी सीखेंगे। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक साल में कुल 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं जी? 12 महीने होते हैं, ये तो पता ही है सबको। तो देखेंगे उर्दू में सबसे पहला महीना कौन सा है। सबसे पहला महीना बाबू तुम्हारा मुहर्रम। उर्दू का सबसे पहला महीना कौन सा है? तो मुहर्रम। क्या बोलेंगे? मुहर्रम। ठीक है, मुहर्रम। अगला देखो दूसरा महीना, उर्दू का दूसरा महीना कहलाएगा सफ़र। दूसरा महीना क्या कहलाएगा? सफ़र। क्या पढ़ेंगे इसको बाबू? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सफ़र। क्या पढ़ेंगे? सफ़र। इसके बाद तीसरा महीना, उर्दू कैलेंडर का तीसरा महीना, ये क्या है? इसको बोलेंगे रबीउल अव्वल। उर्दू कैलेंडर का तीसरा महीना क्या है जी? रबीउल अव्वल। क्या है? रबीउल अव्वल। हिंदी में लिखेंगे तो रबीउल अव्वल। ठीक है, रबीउल अव्वल। आगे देखो उर्दू कैलेंडर का चौथा महीना, उर्दू कैलेंडर का चौथा महीना रबीउस सानी। क्या लिखेंगे? रबीउस सानी। ठीक है, ते पे लगा दो तशदीद, रबीउस सानी। उर्दू कैलेंडर का चौथा महीना रबीउस सानी। क्या है? रबीउस सानी। और उर्दू कैलेंडर का पाँचवा महीना, उर्दू कैलेंडर का पाँचवा महीना जमादिल अव्वल। क्या लिखेंगे? जमादिल अव्वल। ठीक है, अगर हिंदी में लिखेंगे तो जमादिल अव्वल। क्या हो जाएगा? जमादिल अव्वल। और उर्दू कैलेंडर का छठा महीना कौन सा है? तो जमादिल आखिर। क्या लिखेंगे जी? जमादिल, या लगा दो, या यहाँ पर साइलेंट रहता है, पढ़ेंगे नहीं, या को सिर्फ लिखेंगे, पढ़ेंगे नहीं। जमादिल आखिर। जमादिल आखिर को जमादिल सानी भी लिखते हैं, तो यहाँ पर जमादिल आखिर मैंने लिखा है जीम ज़बर जा, और ये दाल को मिला देंगे लाम में। ठीक है, जमादिल आखिर। ठीक है, जमादिल आखिर, जमादिल आखिर। ठीक है, आगे देखो सातवां महीना, उर्दू कैलेंडर का सातवां महीना क्या है? रजब। उर्दू कैलेंडर का सातवां महीना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रजब। क्या बोलेंगे जी? रजब। क्या पढ़ेंगे? रजब। ठीक है, इसके बाद आगे है उर्दू कैलेंडर का आठवां महीना, उर्दू कैलेंडर का आठवां महीना शाबान। क्या पढ़ेंगे? शाबान। ठीक है, इसी महीने की 15वीं तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं? तो वो एक रात है, वो शब बरअत की रात। शाबान की 15वीं तारीख की जो रात है वो क्या है? शब बरअत की रात। तो आठवां महीना है शाबान। क्या पढ़ेंगे? शाबान। ठीक है, शाबान। आगे देखो उर्दू कैलेंडर का 9वां महीना और सबसे बाबरकत महीना कौन सा है? रमज़ान। क्या बोलेंगे? रमज़ान। रमज़ान नहीं, रमज़ान। ठीक है, रमज़ान। ये उर्दू कैलेंडर का 9वां महीना है। इसके बाद बात करेंगे उर्दू कैलेंडर के 10वें महीने की, तो ये है तुम्हारा शव्वाल। उर्दू कैलेंडर का 10वां महीना, ये क्या है? शव्वाल। उर्दू कैलेंडर का 10वां महीना, ये क्या है? शव्वाल। उर्दू कैलेंडर का 11वां महीना, उर्दू कैलेंडर का 11वां महीना क्या बोलेंगे? जी कायदा। क्या लिखेंगे? जी कायदा। ठीक है, जी कायदा। क्या लिखेंगे? जी कायदा। चलो, और सबसे आखिरी 12वां महीना, उर्दू कैलेंडर का, इस्लामिक कैलेंडर का 12वां महीना जिल हिज्जा। क्या है जी? तो जिल हिज्जा। क्या है? जिल हिज्जा। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो इस तरीके से हर्षिकार लगाएंगे। ठीक है, हर्षिकार, जौ में हर्षिकार, जिल और हिज्जा, जिल हिज्जा। चलो, ये है जिल हिज्जा। एक बार फिर से देख लो ताकि अच्छे से याद हो जाए। उर्दू महीनों के नाम, सबसे पहला मुहर्रम, उसके बाद है सफ़र। सबसे पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। ठीक है, मुहर्रम। उसके बाद है सफ़र। अगला महीना है रबीउल अव्वल, उसके बाद रबीउस सानी, जमादिल अव्वल और जमादिल आखिर। जमादिल आखिर को जमादिल सानी भी कहते हैं। आगे है 7वां महीना रजब, उसके बाद शाबान, आगे है रमज़ान, उसके बाद शव्वाल, फिर जी कायदा और जिल हिज्जा। एक बार मेरे साथ बोलो, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, जी कायदा, जिल हिज्जा।
چلو ایک بار اور آخری فائنل کیا ہے؟ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الآخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ. یہ ہیں اردو کے کل 12 مہینے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلو اس کو آپ لوگ اچھے سے لکھنے کا اور پڑھنے کا پریکٹس کر لیجئے. اردو مہینوں کے نام سب کو یاد ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے یہ. آج کل کے بچوں کو اردو مہینے کا نام یاد نہیں رہتا اور لکھنا بھی نہیں جانتے. تو ویسے بچے اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس سے آپ لوگ فائدہ حاصل کیے اور اردو مہینوں کے ناموں کو سیکھیے. ٹھیک ہے، تو چلیے ملتے ہیں پھر اسی طریقے کی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ.